क्या इस देश में बराबरी सिर्फ संविधान की किताब तक सीमित है? क्या सत्ता सिर्फ उसकी सुनती है जो ऊंचा बोल सकता है? और क्या बाकी सिर्फ गिनती में है? गिनती में भी अदृश्य। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जनवक्ता। हमारा आज का सवाल है कि क्या जातिगत जनगणना सिर्फ एक घोषणा है या फिर सामाजिक न्याय की नई शुरुआत है? भारत में आखिरी बार पूरी जातिगत जनगणना 1931 में हुई थी। हालांकि 2011 में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ, पर जातिगत डेटा अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया सरकार द्वारा। सरकारें आईं और गईं, पर आंकड़ों से डर सभी को लगता रहा। क्यों? क्योंकि आंकड़े बताते हैं। आंकड़े बताते हैं कि कौन कितना पीछे है और कौन कितना जरूरत से ज्यादा हिस्सेदारी ले रहा है। बीजेपी ने भी यूटर्न लिया है। आज तक बीजेपी भी विरोध ही कर रही थी, और उसके यूटर्न लेने के पीछे क्या कारण है वो भी समझिए। सालों तक जातिगत जनगणना का विरोध किया बीजेपी ने। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यहां तक हलफनामा दिया था कि जातिगत जनगणना कर पाना प्रशासनिक रूप से असंभव है। तो फिर आज बीजेपी कैसे तैयार हो गई? लेकिन अब वही सरकार, बीजेपी सरकार कह रही है कि जातिगत जनगणना जरूरी है। अभी यूटर्न क्यों लिया बीजेपी ने, आप समझ सकते हैं। बिहार में चुनाव है। बीजेपी को पिछड़ी जातियों का समर्थन कम मिला था पिछली बार। 2024 में विपक्ष ने इस मुद्दे को खूब जोर शोर से उठाया भी था। राजनीतिक दबाव और 2025 के बिहार चुनाव में शायद सरकार की सोच बदल दी, बीजेपी की सोच बदल दी। लेकिन ध्यान दीजिए, सरकार ने सिर्फ सैद्धांतिक मंजूरी दी है। कोई बजट एलोकेशन नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, ना ही कोई रोड मैप है इस जनगणना का, जातीय जनगणना का। आंकड़े क्या कहते हैं? प्रतिनिधित्व की सच्चाई समझिए। कार्यपालिका की बात करें, कार्यपालिका में क्या प्रतिनिधित्व रहा है, तो 2023 के आंकड़े आपको बताता हूं, आप हैरान रह जाएंगे। केंद्र सरकार के ग्रुप ए की जो सर्विस है उसमें एससी सिर्फ 12.6% है, एसटी 4.9% है और ओबीसी मात्र 14.6%, जबकि उनकी अनुमानित जनसंख्या जो है वो 40 से 52% के आसपास है। कुल आईएएस अधिकारियों में बात करते हैं तो एससी एसटी मिलाकर 12% के करीब हैं। न्यायपालिका की बात कर लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के 34 में से सिर्फ 2 जज हैं जो ओबीसी या एससी एसटी पृष्ठभूमि से हैं। हाई कोर्ट में ओबीसी जजों की संख्या इकाई में है, एकल अंक में। क्या ये सामाजिक न्याय है या वही अदृश्य जाति वर्चस्व जिसे हमेशा आंकड़ों से छुपाया जाता है? जातिगत जनगणना के बहुत फायदे हैं। नीति निर्माण सटीक बनेगी। कौन सी जाति किन क्षेत्रों में पिछड़ी है, कौन कितनी हिस्सेदारी से वंचित है, इन सब का सही आकलन होगा। आरक्षण व्यवस्था में सुधार भी होगा। अभी की आरक्षण नीति अनुमान पर आधारित है, किसी ठोस डेटा पे नहीं है। वास्तविक रूप से सशक्तिकरण होगा। हाशिए पर रह रहे वर्गों को उनकी आबादी के अनुपात में हक मिल पाएगा, अगर ये सही तरीके से लागू हुआ तो। पर इसके कुछ संभावित खतरे भी हैं, कुछ आशंकाएं भी हैं लोगों के मन में। जैसे जातिवादी राजनीति को बढ़ावा मिल सकता है। राजनीतिक ध्रुवीकरण की आशंका भी है कि एक समुदाय बनाम दूसरा, मतलब अगड़ा बनाम पिछड़ा जैसा कुछ। शक्तिशाली जातियां डेटा को अपने हक में मोड़ने की कोशिश भी करेंगी, ये भी आशंका है। महिला आरक्षण जैसा हासिल ना हो जाए, ये भी एक चिंता है, क्योंकि महिला आरक्षण बिल आपको याद होगा 2023 में पास तो हो गया और वो लागू होगा 2030 के बाद। उसमें भी जनगणना और परिसीमन की शर्तें जोड़ दी गई, यानी घोषणा हुई पर अमल टाल दिया गया। तो ये भी डर है कि क्या जातिगत जनगणना भी ऐसा ही एक बस प्रतीकात्मक कदम जो है होगा सरकार का, यही बन के रह जाएगा। विपक्ष भी आरोप लगा रहा है बार बार इस पे। कांग्रेस हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, सारी पार्टियां एक स्वर में कह रही हैं कि ये बीजेपी सिर्फ चुनावी मजबूरी में मुद्दा उठा रही है, नीयत नहीं है साफ उसकी, करेगी नहीं कुछ भी।
पर बीजेपी कह रही है हम सामाजिक न्याय में विश्वास रखते हैं, इसलिए आंकड़े जरूरी हैं और हम जाति जनगणना कराएंगे। लेकिन क्या भरोसा किया जा सकता है जब न बजट है न टाइमलाइन है, तो कैसे भरोसा करें? जातिगत जनगणना पर भी जनता भी असमंजस में है, मन में कई सवाल हैं। सवाल ये नहीं कि आंकड़े इकट्ठा होंगे या नहीं, सवाल ये है कि क्या वो आंकड़े सार्वजनिक होंगे, क्योंकि पुराना जो है अनुभव ठीक नहीं रहा। क्या उनके आधार पर आरक्षण, भर्ती और नीतियां बदलेंगी, या फिर जैसे 2011 का डेटा दबा दिया गया वैसे ही होगा? तो चिंता लाजमी है। देखा जाए तो एक लोकतांत्रिक चुनौती भी है ये कि सरकार कर पाती है कि करती है कि नहीं करती है। इस देश में अगर कोई सबसे बड़ा सवाल है तो वो है प्रतिनिधित्व। किसे जगह मिली है, किसे नहीं मिली है और क्यों नहीं मिली है। अगर जातिगत जनगणना नहीं होगी तो ये देश बस अनुमान पर चलेगा, आंकड़ों पर नहीं, क्योंकि जब तक आंकड़े नहीं होंगे तो सामाजिक न्याय भी एक सपना ही बना रहेगा। जातिगत जनगणना न किसी जाति के खिलाफ है न किसी के पक्ष में है। ये सिर्फ एक आईना है जिसमें हम अपनी असल तस्वीर देख सकते हैं। जब सबको गिना जाएगा तभी पता चलेगा कि किसको हक मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है, और तब सही मायने में सबको हक मिलेगा। और जब तक हक नहीं मिलेगा, आप समझिए कि लोकतंत्र अधूरा ही रहेगा। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या जातिगत जनगणना वाकई लागू होगी या ये भी एक चुनावी जुमला बनकर रह जाएगी? कमेंट करके बताइएगा जरूर। हम जनता की बात और ऐसे मुद्दे जनवक्ता में लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।